दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन अब यह राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में अब दिल्ली की सियासत को लेकर कुछ नए मोड़ भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे और ज्यादा मुकाबला अहम हो गया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं दिल्ली की सियासत की पूरी कहानी। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ घंटे पहले टीम केजरीवाल ने आप 2025 कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। आपके कैंपेन सॉन्ग फिर लाएंगे केजरीवाल के बोल और दृश्य दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से अब तक के सबसे अहम चुनावी युद्ध के लिए आपकी रणनीति को दर्शाते हैं। इसके जरिए राजनीति के केजरीवाल मॉडल की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। वहीं अगले 5 सालों में डिलीवर किए जाने वाले वादों को भी रेखांकित किया गया है। आपने अपना अभियान मुख्य रूप से दिल्ली में 10 साल के शासन या अरविंद केजरीवाल की 6 रेवड़ियों की उपलब्धियों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रखा। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर आउटडोर बिलबोर्ड और घर घर जाकर लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम तक आप ये बताने में कभी नहीं चूकती कि आप सरकार के तहत दिल्ली के लोगों को कैसे मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। कैंपेन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में अपने बुजुर्ग और महिला मतदाताओं को मजबूत करना भी है। इसलिए आप लगातार दिल्ली के लोगों को बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा कार्यक्रम और दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के बारे में याद दिला रही है। अगले 5 सालों के लिए मुख्य पेशकश भी महिला मतदाताओं पर ही केंद्रित है। आपने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। साथ ही सत्ता में आने पर निजी और सरकारी सुविधाओं में बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कवर देने की बात भी कही है। दोनों प्रमुख घोषणाएं उन नीतियों का विस्तार है जिनका उद्देश्य मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। वो योजनाएं जिन्हें लेकर आपका मानना है कि लोग इनके लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी प्रचार रणनीति में भी बदलाव किया गया है। 2 महीने पहले तक आपके क्रिएटिव वीडियो और ग्राफिक्स ये दावा करते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मॉडल को नष्ट कर देगी और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। यह संचार रणनीति में क्लासिक भूल का मामला था। हालांकि अब आपने सकारात्मक अभियान पर ध्यान केंद्रित किया है। दिल्ली के चारों ओर लगे होर्डिंग जिस पर महिला मतदाताओं के लिए 2100 रुपए लिखे हैं और केजरीवाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बदलाव का एक उपयुक्त उदाहरण है। 2025 की लड़ाई को आपके लिए सबसे कठिन लड़ाई मानी जा रही है। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप न केवल दिल्ली सरकार में बल्कि शहर के नगर निकाय एमसीडी में भी सत्ता में है। आपके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के इर्द गिर्द आक्रामक अभियान चलाकर बीजेपी ने आप प्रमुख की कट्टर ईमानदार छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि आप सांसद संजय सिंह सत्ता विरोधी लहर के दावों को खारिज करते हैं। सिंह ने कहा है कि दिल्ली में सत्ता समर्थन लहर है, सत्ता विरोधी किसी भी तरह की लहर का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करती है। हमारे कार्यकर्ता काफी समय से जमीन पर है, यहां तक कि बीजेपी नेताओं के दिखने से भी पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावी लड़ाई में आपके लिए कोई चुनौती खड़ी नहीं कर पाएगी। पिछले 3 दिनों से दिल्ली बीजेपी के नेता या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर सुर्खियों में है, या फिर केजरीवाल के तत्कालीन बंगले 6 फ्लैग्स स्टाफ मार्ग को लेकर बहस हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की आतिशी पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया है। आप प्रमुख केजरीवाल ने बीजेपी को गाली गलौज पार्टी करार दिया है। यह जवाबी हमला पीएम मोदी के आप पर मौजूदा आपदा कटाक्ष के कुछ दिनों बाद आया। इसके अलावा आप नेताओं ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है कि वे सरकारी बंगले में स्विमिंग पूल और सोने की परत चढ़े शौचालय दिखाए, जो करीब 9 साल तक केजरीवाल का घर हुआ करता था। वो पूर्व सीएम के आवास को लेकर बीजेपी के आरोपों को शीश महल और राजमहल के बीच बहस में बदलना चाहते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री आवास का जिक्र करते हुए यह शब्द गढ़ा है।
आपके एक अंदरूनी सूत्र ने बीजेपी के हालिया हमलों के बारे में बात करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि बीजेपी ऐसे गैर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, यह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। नेता ने बताया कि कैसे बीजेपी ने बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रवासियों के मुद्दों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद की और आपने उनका आक्रामक तरीके से मुकाबला करना चुना। आपके सीनियर नेता ने कहा कि अगर बीजेपी नेता सिक्स फ्लैग स्टाफ मार्ग बंगले के मुद्दे पर एक और सप्ताह खर्च करती तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके रणनीतिकारों का मानना है कि आप कार्यकर्ता दिल्ली के मतदाताओं तक पिछले 10 सालों के काम और महिला सम्मान योजना जैसे नए चुनावी वादों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का शीश महल मुद्दों के प्रति जुनून उनके सकारात्मक अभियान चुनावी वादों को फैलने के लिए बहुत कम समय देगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश कांग्रेस एक के बाद एक चुनावी गारंटियों का ऐलान कर रही है। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से जहां कार्यकर्ता उत्साहित है, वहीं पार्टी को अपना 11 साल पुराना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। इन सब के बावजूद पार्टी विपक्षी एकता को दांव पर नहीं लगाना चाहती। इस कारण माना जा रहा है कि केजरीवाल पर चुनावी हमले में कांग्रेस नरम रुख अपना सकती है। कांग्रेस राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ केरल और पंजाब जैसा रिश्ता रखना चाहती है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व में बना एलडीएफ आमने सामने है। स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, पर दिल्ली में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस केरल और पंजाब की तरह पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर बेहद आक्रामक रुख अपनाने से बच रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस चुनाव में बयानबाजी का असर इंडिया गठबंधन पर नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी की मुश्किल यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह लगातार पार्टी पर बीजेपी के साथ सहयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि राजधानी में पार्टी की प्रासंगिकता को फिर से हासिल करने के लिए आक्रामक रुख अपनाना जरूरी है। इसलिए पार्टी दिल्ली में केरल की रणनीति को अपनाने की कोशिश करते हुए चुनाव लड़ रही है। वे ज्यादा हमला नहीं कर रही। यहां के चुनाव से पूरे देश में संदेश जाता है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री के पास बहुत सीमित अधिकार है। इसके बावजूद राजनीतिक तौर पर दिल्ली चुनाव की अपनी अहमियत है। राजधानी में लगभग हर प्रदेश और हर वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं का दिल जीतने वाली पार्टी को राजनीतिक तौर पर दूसरे प्रदेशों में भी लाभ मिलता है। वहीं चुनावी हार जीत का पूरे देश में संदेश जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की मजबूरियों के बावजूद पूरी ताकत झोंक रही है। सभी सीटों पर मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के बाद अब अपने कदम पीछे खींच रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया। अजय माकन ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि वे रविवार को अरविंद केजरीवाल पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।